नमस्कार। EL 204 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन सर्किट्स के यूनिट नंबर 1 में से आज के इस लेक्चर के अंदर हम वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ टनल डायोड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम टनल डायोड की कार्यप्रणाली वर्किंग की ओर एक दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि टनल डायोड एक डायोड का ही प्रकार है जो कि इसाकी डायोड के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सर्किट सिंबल है, जो कॉमनली प्रिवेलेंट है लिटरेचर के अंदर और डे टू डे वर्क के अंदर, वो आप स्लाइड के अंदर देख रहे हैं। और क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट के कारण से उस क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट का नाम टनलिंग है, सुरंगन है। टनल डायोड एक इफेक्टिवली नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है। सो a tunnel diode, also known as Isaki diode, is a type of semiconductor diode that has effectively negative resistance due to the quantum mechanical effect called tunneling. श्रोडिंजर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि चाहे कितनी ही वो कम हो, कितनी स्मॉल हो, कि बैरियर जो कि नॉर्मल न्यूटोनियन डायनेमिक्स के अंदर, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होने पर भी वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बैरियर से पार कर सकते हैं। इस इफ़ेक्ट को हम ब्रॉडवे के अंदर टनल इफ़ेक्ट कहते हैं। और इस टनल इफ़ेक्ट के ऊपर जो डायोड डिज़ाइन किया गया है उसका नाम टनल डायोड कहलाता है। इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि मैंने बोला था कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस ये एग्जीक्यूट करता है और इसी रीजन के अंदर मेनली इसका उपयोग किया जाता है। अब टनल डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है, एक सेमीकंडक्टर डायोड है। तो सामान्य डायोड में और इसमें क्या विशेष फ़र्क है कि सामान्य डायोड तो नॉर्मली डोप्ड होते हैं, लाइटली डोप्ड होते हैं, जबकि टनल डायोड हेवीली डोप्ड होता है। इसमें डोपिंग ज़्यादा की जाती, बहुत ज़्यादा की जाती है उसके कंपैरिजन में। और इस हेवी डोपिंग की वजह से टनल डायोड के अंदर जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ बहुत स्मॉल हो जाती है। और स्मॉल डिप्लीशन रीज़न के कारण से श्रोडिंजर इक्वेशन का क्वांटम मैकेनिक्स में जो सॉल्यूशन होता है वो ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन या होल के पास एक साइड से दूसरी साइड से में जाने का, पी साइड से एन और एन साइड से पी में जाने के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, बैरियर को पार करने की ऊर्जा नहीं है, तो भी वो टनल इफेक्ट के कारण से, सुरंगन प्रभाव के कारण से एक साइड से दूसरी साइड्स में जा सकते हैं। और यही इसकी ब्यूटी है। और ये इस यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पर कंडक्टिविटी के अंदर नेगेटिव रेजिस्टेंस की वजह से चेंजेज आएंगे। टनल डायोड के लिए जो मटेरियल काम में लिए जाते हैं वो जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड एंड अदर सिलिकॉन मटेरियल्स होते हैं। तो हमने टनल डायोड के बारे में मेजर जो पार्ट्स यहाँ देखा है कि टनल डायोड, जिसका कि नाम इसाकी डायोड भी है, इसाकी नामक साइंटिस्ट की वजह से ये डायोड पिक्चर के अंदर आया है। और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जीक्यूट करता है क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट, जिसको कि टनलिंग कहते हैं, उसके कारण से। और इसमें इस डायोड में पीएन जंक्शन डायोड की तरह से ही होता है, लेकिन डोपिंग हेवी होती है और डिप्लीशन रीजन स्मॉल होता है। अगर अपन इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं
तो लेफ़्ट साइड के अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर बतलाया है, एन साइड के अंदर राइट साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर बतलाया है, और ऊपर जो कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल बतलाया गया है, डाउनवर्ड साइड्स के अंदर वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल बतलाया गया है, और दोनों के बीच के अंदर एनर्जी गैप है, और पी टाइप और एन टाइप के बीच में जो पार्ट है वो डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन है। अब कॉन्वेक्सली तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी साइड में टनल के जरिए पार होते हुए इस डायग्राम के अंदर बताए हैं। इसी को हम डिटेल में अगली वाली स्लाइड्स के अंदर कंसिडर करते हैं। सबसे पहली कंडीशंस वह आती है जिसमें कि डायोड को एक्सटर्नली कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है। इस कंडीशन को अनबायस्ड टनल डायोड की संज्ञा दी जाती है, इसमें कोई बाइसिंग नहीं की जाती है। हम यह देख रहे हैं कि एन टाइप में एक पर्टिकुलर लेवल, जिसको कि फर्मी लेवल कह सकते हैं, एब्सोल्यूट जीरो पर 0 डिग्री केल्विन के ऊपर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स दर्शाए गए हैं और पी टाइप के अंदर होल्स दर्शाए गए हैं। अब टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉन्स टनल फ्रॉम द कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन टू द वैलेंस बैंड ऑफ द पी रीजन, कि जैसे जैसे तापक्रम बढ़ेगा तो कंडक्शन बैंड्स के एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस बैंड में जाएंगे और वाइस वर्सा। होल्स विल मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन टू द कंडक्शन बैंड ऑफ द एन रीजन। जो कि डायग्राम से हमको वेरी क्लियर हो रहा है एनर्जी स्टेट्स के द्वारा। अब अपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन और होल की जो संख्या जंक्शन को पार कर रही है, डिप्लीशन लेयर को पार कर रही है, वो बराबर है। और इसलिए नेट करंट कितना होगा, नेट करंट होगा 0। द नेट करंट विल बी 0 सिंस इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर होल्स फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब अपन टनल डायोड के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाइड टू द टनल डायोड। तो हम देख रहे हैं कि एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्शन बैंड के ऊपर वाले, वो वैलेंस बैंड के नीचे वाले होलों के आमने सामने आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कंडक्शन बैंड ऑफ द एन रीजन विल स्टार्ट टनलिंग टू द वैलेंस बैंड इन द पी रीजन। कि इस प्रकार से ये स्थिति हमारे सामने आती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन टनल कर रहे हैं। और लार्ज अगर अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कंडक्शन बैंड का जो लोअर एनर्जी लेवल है, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड है, वो वैलेंस बैंड के टॉप एनर्जी लेवल से ऊपर चला जाता है, जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं। So the valence band and the conduction bands does not overlap. This makes tunnel diode to operate same as a PN junction diode. ज़्यादा वोल्टेज लगाने पर ये सिमिलरली PN जंक्शन डायोड की तरह से काम करने लग जाता है। अब हम विस्तार से टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। डायग्राम के अंदर आप टनल डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। 4 क्वाड्रेंट्स हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव एक्सिस पर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लिया गया वोल्ट्स में। नेगेटिव एक्सिस के ऊपर रिवर्स बायस वोल्टेज वोल्ट्स में लिया गया है। वोल्टेज को +V और -V से दर्शाया गया है। वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड के ऊपर फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में लिया गया और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर वाई एक्सिस की रिवर्स करंट लिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर ध्यान देवें तो हम पा रहे हैं कि इस डायग्राम में कैरेक्टरिस्टिक कर्व में 3 तरह के रीजन हैं।
पहला तो नॉर्मल फॉरवर्ड बायस की कंडीशंस के अंदर कन्वेंशनल डायोड का जो इनिशियल पोर्शन में लीनियरली करंट इंक्रीज होता है वो बतलाया गया है अप टू द पॉइंट ए। पॉइंट ए से जो कि पीक पॉइंट कहलाता है, वहाँ पे जो करंट की वैल्यू है उसको आईपी से और वोल्टेज की वैल्यू से वीपी से दर्शाया गया है। उसके बाद में करंट की वैल्यू और फॉरवर्ड बायस बढ़ाने पर घटती है, और अगर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घटता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि जनरल रेजिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट भी बढ़ता है। यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घट रहा है, कम हो रहा है। तो ये कम कहाँ तक होता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक होता है जिसको कि वेरी पॉइंट कहते हैं, डायग्राम में जिसको कैपिटल बी से मार्क किया गया है। और इसके पश्चात और वोल्टेज बढ़ाने के ऊपर करंट फिर बढ़ने लगता है, यानी कि पॉजिटिव रेजिस्टेंस नॉर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है, और इसको कन्वेंशनल डायोड करंट कहते हैं। सिंपल डायोड की तरह से काम करता है। वैली वोल्टेज और वैली करंट को कोरस्पॉन्डिंगली वीवी और आईवी से रिप्रेजेंट किया गया है। इस करैक्टरिस्टिक्स के रिवर्स बायस के अंदर हम देखते हैं कि रिवर्स बायस में स्ट्रेट लाइन की तरह से करैक्टरिस्टिक है। अब इसी को हम फॉरवर्ड बायस के बारे में, फॉरवर्ड बायस ऑपरेशंस को एक बार फिर से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। Under normal forward bias operation, as voltage begins to increase, electrons at first tunnel through the very narrow p-n junction barrier and fill electron states in the conduction band on the n side, which becomes aligned with empty valence band hole states on the p side of the p-n junction. As voltage increases further, these states become increasingly misaligned and the current drops. This is called negative differential resistance, because current decreases with increasing voltage. As voltage increases beyond a fixed transition point, the point begins to operate as a normal diode where the electrons travel by conduction across the p-n junction and no longer by tunneling through the p-n junction barrier. The most important operating point for a tunnel diode is the negative resistance region. Its graph is different from normal p-n junction diode. रिवर्स बायस ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, when used in the reverse direction, tunnel diodes are called back diodes or backward diodes and can act as the fast rectifier with zero offset voltage and extremely linearity for power signals. They have an accurate square law characteristics in the reverse direction. Under reverse bias, field state on the p side becomes increasingly aligned with the empty state on the n side, and electrons now tunnel through the p-n junction barrier in the reverse direction. कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में हम इस लेक्चर के आखिरी पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ द टनल डायोड के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टनल डायोड कैन बी यूज्ड एज ए स्विच, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर. सिंस इट शोज a fast response, it is used as high frequency component, especially at microwave frequencies. Tunnel diodes acts as a logic memory storage device. They are used in FM receivers. तो टनल डायोड का माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज के ऊपर बहुत ही उपयोग है. The tunnel diode showed great promise as an oscillator and high frequency threshold trigger device, since it operated at frequency far greater than the tetrode could, well into the microwave bands. Application of tunnel diode included local oscillator for the UHF television tuners, trigger circuit in the oscilloscope, high speed counter circuits, and very fast rise time pulse generator circuits. तो इस प्रकार से हमने आज का जो वीडियो लेक्चर के बारे में टनल डायोड, इसाकी डायोड की वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस के बारे में देखा है, और ये जानकारी प्राप्त की है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का जो एरिया है टनल डायोड के अंदर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और
उस नेगेटिव रेजिस्टेंस के एरिया की वजह से ही टनल डायोड का जो मेनली यूजेस है, एप्लीकेशंस है, वो आते हैं। और स्पेशली ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर बहुत ही यूज़फुल टू टर्मिनल डिवाइस है। और टनल डायोड हेवीली डोपिंग के कारण से डेवलप किया जाता है। और इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच।